Friends, welcome to BioOnline NEET chapter Microbes in Human Welfare with Himanshu Sir Botany, and we will be discussing the further questions. And जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना, आपको दूसरे वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज कई दूसरे जगह पर नहीं मिल सकता है, शायद ये आपके काम में आ जाए। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चंस। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। ये 40 क्वेश्चंस, ये देखो। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आगे का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको पहले हम टच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला डिस्कस हो चुका था, ये वाला डिस्कस हो चुका था प्रोबायोटिक्स का, और ये डिस्कस हो चुका था। यही से हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये वाला 41 क्वेश्चन आप देखिएगा। इसमें क्या है? ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, देखो, प्रोड्यूसिंग बायोगैस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट ऑन डिग्रेडेड। लेफ्ट ऑन डिग्रेडेड मतलब कौन सा कंपोनेंट डिग्रेड नहीं हो पाता है, मतलब प्रोसेस्ड नहीं हो पाता है ड्यूरिंग बायोगैस स्टेप्स। तो मतलब डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, दैट इज योर लिग्निन। तो लिग्निन इज द slowly decomposable, or you can say it is non decomposable, non biodegradable substance। इससे आपको बायोगैस नहीं मिलेगा। लिपिड, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, ये डाइजेस्ट हो जाते हैं बाय डिफरेंट एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 42। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस। गोबर गैस का तो मेजर कंपोनेंट मीथेन है, इसमें कोई शक नहीं है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है माइक्रोब्स यूज्ड फॉर बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट, बटरफ्लाई, कैटरपिलर। तो कैटरपिलर का बात आता है तो ये आपका आंसर है बैसिलस थुरिंजियंसिस। इसके बारे में मैं बहुत डिस्कशन कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्वेश्चन सीधा कर लेते हैं और इसको सामने लाते हैं ये क्वेश्चन को। ये देखो, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो which one of the following is an example of carrying out biological control of pests। ये पेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड की बात कर रहा है। तो बायोपेस्टिसाइड मतलब ये आपका सीधे आ जाएगा बीटी कॉटन, टू इंक्रीज द कॉटन यील्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बीटी कॉटन का याद कर लो। बीटी कॉटन ये ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं, दूसरे भी ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं, बीटी ब्रिंजल, बीटी टमाटो सब होते हैं। देखो, ये वन ऑफ द मेजर डिफिकल्टीज इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट और पेस्ट। उसमें डिफिकल्टी क्या है? यहाँ पे देखो, द प्रीडेटर डज नॉट ऑलवेज सर्वाइव व्हेन ट्रांसफर टू ए न्यू एनवायरनमेंट। देखो बेटा, ये ट्रांसजेनिक प्लांट है, और ये नहीं तो आप कोई प्रीडेटर, बायोलॉजिकल प्रीडेटर आप लेते हो, बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, या प्रोटोजोआ कुछ भी लेते हो, ये प्रीडेटर दूसरे एनवायरनमेंट में हर वक्त सरवाइव नहीं करते। मतलब यहाँ पे जो बायो कंट्रोल पेस्टिसाइड थोड़ा मतलब चांस फैक्टर है, डिफ़िकल्टीज उसमें भी आते हैं, क्योंकि उसके लिए एक नया एनवायरनमेंट बन जाता है होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी आ सकता है। नेक्स्ट देखो, कॉचिनियल इंसेक्ट्स। कॉचिनियल इंसेक्ट्स ये किस में पढ़ा था? कैक्टी प्लांट के लिए, याद करो। ये कैक्टस का है प्रीडेटर, कॉचिनियल इंसेक्ट। इसको बायो कंट्रोल एजेंट यूज किया जाता है, वेरी यूजफुल फॉर कंट्रोल ऑफ कैक्टी प्लांट। When a natural predator living being is applied on the other pathogen organism to control them, this process is called। देखो बेटा, ये डेफिनेशन है बायोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब यूजिंग बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आपका क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए बायोपेस्टिसाइड। तो बायोपेस्टिसाइड में कौन सा यूज नहीं होता है? तो नहीं होता है ये जैंथोमोनास।
बाकी तीनों यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन में चले जाओ। ए कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस, ये ट्राइकोडर्मा पहले कितने बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा इज मोर कॉमनली यूज्ड बायो कंट्रोल एजेंट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। फार्मर्स देखो राइस फील्ड में हायर यील्ड के लिए क्या यूज करते हैं। राइस फील्ड में बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करते हैं आजोला, कोई चीज़ है टेरिडोफाइट। उसके लीफ में क्या होता है आनाबिना, आनाबिना स्टेज इन द लीफ कॉर्टेक्स ऑफ आजोला। तो वहाँ पर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और इससे क्या होता है आपका फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो वही आजोला को जब आप राइस फील्ड में डालोगे तो सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट अपने आप बढ़ जाएगा। तो 51 में चले जाओ। तो 51 में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ऑब्जर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम सॉइल। तो फास्फोरस ऑब्जर्प्शन के लिए माइकोराइजा याद करो। तो यहाँ पे तो माइकोराइजा एक है, दैट इज ग्लोमस, दैट इज वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, मेंबर ऑफ जाइगोमाइसेटिस। नेक्स्ट हम देखते हैं 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्न, देखो फॉर्न का नाम आ गया, एक्सेलेंट बायो फर्टिलाइजर। तो फॉर्न कौन सा फॉर्न अभी बताया था, फॉर्न और टेरिडोफाइट आजोला को यूज करते हैं राइस फील्ड में, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन में आ जाओ, इसको हटा देते हैं पहले। और 53 क्वेश्चन में देखो, ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म यील्ड ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड। देखो राइस फील्ड में हम डालते हैं आजोला, तो जब आजोला डालते हैं तो आजोला में क्या होता है, आनाबिना होता है, साइनोबैक्टीरिया, यही तो काम करता है। नेक्स्ट आगे निकलते हैं 54 क्वेश्चन में। 54 क्वेश्चन में आप देखो, Which of the following species does not have the ability to fix atmospheric nitrogen? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला होता है बायो फर्टिलाइजर। ये अजोटोबैक्टर है फ्री लिविंग, अनाबिना ये होते हैं सिम्बायोटिक, नॉस्टक भी होते हैं फ्री लिविंग एज वेल एज सिम्बायोटिक। लेकिन स्पायरोगैरा होता है ग्रीन algae, ये नाइट्रोजन फिक्सर नहीं है। तो आंसर ये होगा, दिस इज नॉट हैविंग द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन, राइट। नेक्स्ट 55 का देख लो। द बायो फर्टिलाइजर्स आर, ये इसमें एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछ रहा है, तो अनाबिना एंड आजोला। अनाबिना साइनोबैक्टीरिया हो गया, आजोला हो गया टेरिडोफाइट, which is having symbiotic association of अनाबिना, राइट। तो इसके साथ मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप बार बार मेरा जो चैनल है वो देखा करो, उसमें सब्सक्राइब कर लो। तो ये क्वेश्चन आंसर सीरीज रुकेगा नहीं, ये चलेगा आपका एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो 56 में। तो 56 में आप देखोगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर जब सामने आता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पर देखो सीधे फ्रांकिया, ये होते हैं फिलामेंटस बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसेटिस, जो कि सिम्बायोसिस करते हैं इन नॉन लेग्यूम प्लांट रूट, राइट। और एजोला ग्लोमस एजोटोबैक्टर ये सिम्बायोटिक नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सर नहीं है, ये ग्लोमस होता है सिम्बायोटिक, बट दिस इज नॉट नाइट्रोजन फिक्सर। ये एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग है। ये क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। तो सिम्बायोटिक होगा फ्रैंकिया एक्टिनोमाइसेटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, an alga which can be employed as food for human being। फूड का सामने आता है तो सिंगल सेल प्रोटीन आ गया। तो सिंगल सेल प्रोटीन SCP होते हैं क्लोरेला, तो क्लोरेला आ गया आपके सामने। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो लोग आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि इसमें मैं आपको बताता रहूँगा फ्रीक्वेंटली अप टू एग्ज़ाम डिफरेंट क्वेश्चंस। चैप्टर अभी एक शुरू हुआ है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आगे ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको फर्दर न्यू व्यूज़ मिलेंगे, न्यू टॉपिक्स मिलेंगे।